शांति। ओम शांति। आज की वाणी है 20/8/2020 की। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकार रूपी माया के चंबे से क्या करना है? विकार रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। क्या करना है? सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देह अभिमान में नहीं आना। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? क्या कहते बाबा? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते? बाबा ऐसी कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करना है? श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा की सबसे पहली श्रीमत है अमृत वेले उठकर आत्मा समझकर बाप को। दूसरी है मुरली सुनना। याद की यात्रा में सफलता नहीं करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त कर। बाबा ने क्या कहा? महाशत्रु पर जीत प्राप्त करना। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम जाने का। तो बाबा कहते हैं, दुखधाम से हमें सुखधाम पार करना। ओम शांति। बापी रोज बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं बाबा? शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाले हैं। शिव बाबा के ये नहीं कहेंगे छोटा बच्चा है। आत्माएं तो अनादि हो, बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब बच्चों की संभाल करनी होती। बाबा कहते दोनों की संभाल करनी होती। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती? एक एक का पोता में रखना होता। बाबा कहते मुझे क्या करना होता है? एक बच्चे का पोता में रखना। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। लौकिक दुनिया में होता है ना कि बाप कभी ब्राह्मण बनता और बच्चे कुछ भी खान पान शुद्ध नहीं होती, तो बाप को भी लगता है कि मेरा बच्चा भी शुद्ध ब्राह्मण बन जाए। तो ऐसे ही शिव बाबा को भी क्या लगता है कि मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ अच्छा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण तो है, दादी ने भी कहा बीके तो बहुत है, लेकिन ब्राह्मण भी बहुत कम है, क्योंकि बाबा की धारणाओं पर चलना है ना, पक्के ब्राह्मण। हमारे बच्चे भी पवित्र दुनिया में चले, कहा इस पुराने माया के नाले में वो बह न जाए। शिव बाबा क्या कहते? इस पुराने नाले में बह न जाए। अगर कीचड़ पट्टी होती तो बच्चे को क्या कहते? बेटा उधर नहीं जाना। बेहद के बाप के बच्चों का फुरना रहता। फुरना माना नशा। बाबा कहते मुझे अपने बच्चों पर नशा रहता। कितने सेंटर है, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। निमित्त तो बड़े होते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को सेफ्टी के भी कौन सी बच्ची को कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना है, बाबा भेजते हैं। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। आजकल सबकी सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। चाहे सत्युग में घूमो फिरो नाचो कुछ भी करो। यहाँ तो देखो 9-10 बजे तक बच्ची नहीं आई तो क्या होता? टेंशन होता। बेटा 12 बजे तक नहीं आता है तो टेंशन होता। लेकिन कलियुगी दुनिया में ऐसी कोई बातें नहीं होगी। यहाँ कोई भी की भी सेफ्टी नहीं है। बाबा कहते बच्चों की क्या, माँ बाप की भी सेफ्टी नहीं, किसी की भी सेफ्टी नहीं कलियुगी दुनिया में। माँ बाप को तो लगता है किसी ने उठा के तो नहीं लेके गए, किसी ने मारा तो नहीं है, कहीं गुम तो नहीं हो गया। तो बाबा कहते हर एक को अपनी अपनी चिंता होती। कहाँ न कहाँ विकार रूपी माया के
चंबे में बच्चे फंस पड़ते। अभी तुम आत्माओं को यह पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। बाबा हमें कौन सा संग सिखाता? अच्छा संग सिखाता। यहाँ ही दुखधाम से 5 सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा दुखधाम क्या है। अभी तक हमें नहीं पता था, लेकिन बाबा ने अभी हमें बच्चों को समझाया। सुखधाम क्या है? बरोबर अभी दुखधाम है। अब हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा भी रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। कौन सी आत्मा बनना है? पुण्य आत्मा। अभी तुम हर एक अपने को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानती। अभी बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई। क्या कह रहे बाबा? अभी बाबा ने हमें सब जीवन कहानी समझाई। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। क्या बनना है? पुण्य आत्मा। याद की यात्रा से इसमें बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। क्या कह रहे बाबा? इसमें बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाबा कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है। क्या कह रहे बाबा? इस समय गफलत अच्छी नहीं है। श्रीमत पर चलना है। इसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर क्या करनी है? जीत पानी है। बाबा को सब पुकारते क्योंकि उनसे शांति सुख का वर्षा मिलता। हे आत्माओं को, बाबा कहते आपको क्या मिलता? सुख शांति का वर्षा मिलता। किनको मिलता? आत्माओं को। आगे देहाभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले हाथ के दूसरे बेहद का बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से अर्थात स्वर्ग नसीब होता है। क्या कह रहे बाबा? बेहद के बाप से स्वर्ग हम बच्चों के नसीब में है, तो हद के बाप से दोजख नसीब होता। हद के जो माँ बाप है उनको तो बेचारों को नरक में ही देखते हैं। नरक का ही वर्षा बच्चों को मिलता है। बच्चा जब बालिग होता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते। कई बच्चा उसी को भी करोड़ों लाखों बना देगा और कोई बच्चा उसको ही गवा देगा। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज है। ये विकारी दुनिया है, इसकी रस्म रिवाज है कि बच्चा पैदा होता तो हकदार वही बनेगा, वो 100% होता है। लेकिन उसके हाथ में जब देता तो वो तो घटता भी है तो कोई बढ़ाता भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्रों में महाभारत महाभारत की लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। क्या कह रहे हैं बाबा? गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है, मनुष्य को भी बदलना है। किसको बदलना है? मनुष्य को बदलना है। मनुष्य से देवता बनना। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए। सभी भी क्या चाहिए? दैवी गुण। दैवी गुण कहते हैं जो रोज अमृत वेला करेंगे बाबा को, तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आएंगे? दैवी गुण आएंगे। इन बातों को दुनिया नहीं जानती, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ हम बच्चों को पता। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ा रहा है।
हमको बाबा पढ़ाते, कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर है तो सीखा कहाँ से? बाबा कहते कृष्ण टीचर है तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। क्या करना है हमें? बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्म कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे अब तो बच्चे सच्चे हैं। ब्रह्म कुमारी के लिए कोई कोई हंगामा करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया तो झूठ है, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने जब खोला तो कितना सहन करा बाबा, है ना? क्यों तो बाबा कहते कितने एंटी हो गए थे, कितने, तो बाबा कहते धीरे धीरे उनको अपने नतमस्तक हो गए वो बाबा के सामने। बाबा को मारने आते थे तो बाबा का साक्षात्कार होता था। तो छुप के शॉल के नीचे बंदूक ले आया था एक भाई मारने के लिए। जब बाबा को देखा उसने बैठा तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो उसने बाबा को नतमस्तक हुआ कि बाबा मुझे माफ करो, मुझे इन्होंने भेजा था आपको मारने के लिए। तो बाबा कहते ऐसे दिव्य बाबा के द्वारा चमत्कार होते थे। तो ऐसे भी अगर हम भी बहुत पावरफुल योग करेंगे तो हमारे अंदर भी शक्ति आएगी, तो हमें कोई हिला नहीं सकता। अगर हम सच्चे हैं हमें कोई नहीं हिला सकते। अगर सच्चे नहीं तो बाबा कहते हैं अच्छा ये नहीं है, चल ठीक है। तो बाबा कहते तूफान तो आते हैं, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे नंबर में तूफान आता है देहाभिमान का। सबसे बड़ा अभिमान कौन सा है? देहाभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसमें ही सब पतित है। तब तो बाबा कहते काम महाशत्रु। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? काम महाशत्रु। यह जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है। ग्रस्त व्यवहार में गए हुए फिर भी कोशिश करते हैं बचने की। बाबा कहते कई युगल आते हैं तो वो भी खुद बचने की कोशिश करते हैं कि हम विकारों में न जाए। घर गृहस्थी में रहना तो है लेकिन पवित्र रहना। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि शादी में कोई बंधन ही नहीं है। इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। क्या कहते कृष्ण को? कन्हैया। इतनी कन्हैया जरूर शिव बाबा की होगी। बाबा कन्हैया तो बाबा शिव बाबा में, तो बाबा कहते इसलिए कन्हैया जरूर शिव बाबा की होगी। देहाधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती, न बनती है। क्या है वो तीनों को संभाले वो ना? 16,108 रानियों को कहाँ से संभालेंगे? इसलिए बाबा ने क्या कहा? संभाल न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन पड़े हो। आपके इस पढ़ाई से क्या बन रहे हम? पटरानी। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। क्या कह रहे बाबा? याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का है, कोई का 2-3 घंटे का चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं। हमारे जैसे होंगे कोई बिल्कुल लिखते नहीं। हाँ बाबा मैंने तेरे को याद किया, तू तेरे पास बैठा, परंतु मैं अपने घर। बहुत कम याद करते। सबकी यात्रा एक रस हो न सकी। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हरेक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा। क्या चेक करना है कि मैं कहाँ तक, जैसे पेपर आता तो हमें पता है इतने मार्क्स मुझे 100% मिलेंगे, गारंटी होती ना। इसी तरह बाबा कहते हैं हमें भी पद का भी हमें पता होना चाहिए। कहाँ तक खुशी है, हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा हमें तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमें सदैव खुशी क्यों नहीं रहती। कभी कभी हमारी खुशी क्या होती? गुम हो जाती। जबकि ऊंचे तेज बाप के बने हो,
ड्रामा अनुसार तुमने बहुत भक्ति की है। ड्रामा अनुसार क्या की? भक्ति बहुत की। और भक्ति का फल बाबा ने क्या दिया है? ज्ञान दिया। इसलिए हम यहाँ आए। और बाकियों की भक्ति पूरी नहीं होगी तो भक्ति में ठोकरें खा रहे हैं। तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वाह बाबा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भक्ति को फल देने के लिए ही बाप आया। रावण राज्यों में विकार होते ही है। तुम पुरुषार्थ करते सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़ी इतना ज्ञान देंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। बाबा कहते संदेश देने के लिए गली गली में कोने कोने में जाना चाहिए। हम कहते ये गली अच्छी नहीं, कौन सुनेगा। लेकिन बाबा कहते बाबा का कोई भी बच्चा हो उसको परिचय जरूर देना। जैसे जैसे बुद्धियों की क्रिसमस यहाँ मिशन है, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती। तुम समझते हो हम असुर में देवी देवता धर्म के थे। किसके थे हम? देवी देवता धर्म के। अब हिंदू धर्म के बने हैं, हो गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। क्या कहा हमारे? हमारे पास हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी शिव के देवताओं के पुजारी होंगे, वो आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते, उन्हों का भी कल्याण करना। बाबा कहते बड़े देवता है, पुजारी है, और पुजारियों को भी ज्ञान सुनाना कि भाई सत्य भगवान को नहीं, जो भगवान आप भक्ति करते हो। तुम भी समझो कि हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। हमें भी क्या समझना है इनको, हम भी बहुत दूर से आए हैं आपको ज्ञान सुनाने। बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। क्या कहा बाबा ने? जो स्थापना करेगा वो पालना भी करेगा। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत है भी है ना। बाबा कहते हमारा एक गीत भी है। क्या है? क्या तो कोतक देखा, माना मिट्टी के पुतले बनाए थे तो उसको हमने देखा, और मिट्टी के पुतले की भी क्या करने लगे? पूजा आदि करने लगे, श्रृंगार करने लगे। वैसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो डूबने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। इसलिए पूजा करते क्या कोतक देखा, और फिर गीत गाते गाते, माना कि गीत गाना, उनको बहाना, ये करना, उनके द्वारा हम भी खुश रहना। अब इनका क्या आने वाला? गणेश जी। 10 दिन गणेश जी को बिठाएंगे और 11वें दिन डुबा देंगे। नवरात्र आएगी, 9वें 8 दिन बिठाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, 9वें दिन उठा देंगे। तो हमें क्या लगता है कितना, हमें देखो हम भी जन्म कुछ लगाते तो स्टोर कितना अच्छा लगता, उठाते तो खाली खाली लगता। ऐसे ही बाबा कहते अपने गुणों से भी ऐसे हमें भरपूर रहना है, तब हमें अच्छा लगेगा। जिस दिन हमें खुशी होती है तो हमारा दिन कितना अच्छा जाता है, और दुख होता है तो कटता ही नहीं दिन। तो बाबा ने कहा मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते, हरि बोल कर डुबो देते हैं, है ना। कलकत्ता की तरफ तो ऐसे करते हैं ना कि हरि बोल, वो बेचारा डूबता नहीं तो भी उसको डुबा देते जबरदस्ती से। जो जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है, तुम जानते हो। जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे, वहाँ तो बड़े बड़े महल होते, तुमको ही जाकर बनाने हैं। क्या कह रहे बाबा? बड़े बड़े। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह बनेंगे, मकान बनाएंगे,
तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश रहना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? घर को देखकर खुश रहना चाहिए, मायूस नहीं होना है। मनुष्य मुसाफिरी कर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। बहुत दिन से बाहर है, मुसाफिर इधर उधर घूम के घर, वहाँ मेरे अच्छा कैंट आ गया, हमारा घर आ गया, है ना। हम अब घर जाते जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर, बाकी शरीरधारी शरीर से जहाँ में जन्म होता है वहाँ हमें खिंचाव होता है ना। अब हमारी आत्मा को परम धाम का खिंचाव क्या, हमें घर जाना है। कितनी खुशी होती, मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए। भक्ति किसके लिए करते? इस शरीर से मुक्ति मिल, लोग तो आत्मा से मुक्ति मानते, लेकिन बाबा कहते आत्मा कभी मुक्त हो नहीं सकती, इस शरीर से, इस चोले से हो सकते मुक्त। नेक्स्ट हमें दूसरा चोला मिल सकता है, परंतु ड्रामा में पार्टी जैसा है जो वापिस जाने का कोई मिलता ही नहीं। तुम जानते हो उन्हों का आधा कलब पार्ट जरूर बजाना। हमारे 84 जन्म पूरे होते, अब वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। क्या कह रहे बाबा? घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। कोई तो यहाँ बैठे बाबा के घर में, और कई बुद्धि चली जाती है। मधुबन में भी जाते हैं, अरे वो तो मैं फैक्ट्री बंद करके आया, मैं ये बंद करके आया, तो बाबा की बुद्धि चली जाती। जैसे देखो बिगड़ा है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालत रहते हैं। बाबा को याद कम करेंगे और अपने कारखाने आदि याद आएंगे। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। अरे आपको क्या पता मेरे पास कितने झमेले हैं ना, ऐसे नहीं बोल रहा है, कितने झमेले हैं। झमेले में तो आप खुद पड़े हो ना, तो ये एक तरह कहते भगवान को सुख दो, शांति दो, आनंद दो, और खुद वो कहता है इतने बजे योग करो, कहेंगे मेरे पास तो काम ही नहीं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। फिर बाबा कहते ठीक है, आप अपना देखो, मुझे जो करना है, मुझे जो देना है, मैं दे दूंगा आपको। कन्या तो बाबा ने कहा घड़ी, तो बाबा कहते घड़ी याद आता है ना, तो सबसे तो बाबा ने कहा सारा दिन उनको ख्याल रहता, उनको कहे बाबा को याद करो तो उनको अटक पड़ती है। घड़ी धंधा याद आता रहता, सास है माताओं को, उसमें भी कन्याओं को, जीते जी मरना, सारी दुनिया को भूल जाना। कन्याएं माताएं होती तो उनको बाबा कहते जीते जी मरती। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बने हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह से ही देह के संबंध छोड़ अपने को क्या समझो, आत्मा समझकर शिव बाबा का बन जाना। शिव बाबा को याद करते रहना। कोई पापों का बोझा सिर पर बहुत है, दिल तो सबको होती है। दिल क्या होती है? सबको होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। सबको क्या लगता है? हम जीते जी शिव बाबा का बन जाए। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाबा के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते, हम तो शिव बाबा के बने हैं ना। किसके बने? शिव बाबा। हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ तो दुख दर्द है, अब यहाँ तो बहुत दुख है। अभी अंतिम जन्म है, बाबा ने बताया है। तुमको सतो प्रधान थे और कोई नहीं था। बाबा कहते जितने आप सतो प्रधान थे उतने कोई भी सतो प्रधान नहीं था। तुम कितने सावकार थे, भर इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ नहीं। कौड़िया सब अल्पकाल सुख के लिए। बाबा ने समझाया, पास में दान पुण्य किया, पैसा भी बहुत मिलता, फिर दान करते, परंतु एक जन्म की बात है।
अभी तक तो हमने लिया ही लिया, जितना बाबा कहते एक जन्म आप दान करेंगे तो आपको एक ही जन्म मिलेगा। बाबा कहते मैं आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं रखूंगा, हम तो बोलेंगे गिनती करेंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आपने, बाबा ने आप लोगों के लिए क्या किया, बाबा हमें कभी भी गिनती नहीं बताता। हम कहते बताओ दीदी ऐसे क्या, बताओ दीदी मैंने ये लाया था, वो लाया। अरे आपने लाया है, किया है, किसके लिए किया, अपने लिए किया। तो बाबा कहते बरोबर जरूरत नहीं थी बाबा को बताने की। बाप भले हमें आपका मन नहीं, लेकिन बाबा को तो बच्चों का मन पता होता है ना, किसका मन कैसे है बाबा। परंतु ये एक जन्म की बात है, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए सावधान बनते। जितना बड़ा कहावत उतना बड़ा दुख पाना, है ना। जिनको बहुत धन है वो फिर भी बहुत फंसे हुए हैं। बाबा जिसके पास धन भी है वो भी बहुत फंसे हैं, कभी ठहर न सकेंगे। कोई साधारण गरीब है वो तो सरेंडर होंगी, कोई गरीब करे सरेंडर, हाँ भाई कुछ भी हो जाए, मुझे 7:30-7 बजे मुरली सुनना है, इतने बजे मुझे यो साकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही है पुत्र पोत्रे के लिए कि कुल का चलना रहे। तो वो कभी अमीर नहीं बनते, वो तो पहले बच्चों के लिए सोचेंगे, फिर पोत्रे दोत्रे के लिए सोचेंगे, ऐसे करते करते अपनी आयु चली जाती। वो कमाते पुत्र पोत्रों के लिए ही कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले। मरने के बाद हम इतना करते बच्चों के लिए, पोतरे पोतरे के लिए, वो हमें साथ दे या ना दे, लेकिन हम कहते भगवान तो एक साइड में रहे, मैं ये कुछ भी करे मुझे कर दे वो। लेकिन बाबा कहते करने के बाद आप उस घर में जन्म थोड़ी लेंगे दोबारा। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जैसे बहुत दान जो करते हैं वो राजा बनते है ना। तो भगवान को दान करते हैं वो राजा बनते, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं। राजा की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं। मंदिरों में इतना दान पुण्य आदि करते हैं लेकिन सुख नहीं, क्योंकि मेडिटेशन नहीं किया, बस मंदिर में जाके दान करके हाथ जोड़ के आ गया। लेकिन क्या भगवान क्या चीज़ है, भगवान को किस रूप से याद करना चाहिए, किस भावना से हमें मन दान करना चाहिए, और कौन सा पात्र देख के दान करना चाहिए, बाबा कहते यह हमें ज्ञान नहीं था। अविनाशी सुख है यहाँ के बनते, तो बाबा कहते हैं अविनाशी सुख नहीं। और यहाँ बाबा हमें कौन सा सुख देने आए हैं बच्चों को, अविनाशी सुख देने आए। कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख तो होते हैं, वहाँ बाबा कहते वहाँ दुख दूर हो जाते। बाबा को पुकारते हैं कि हमारे दुख हरो। बाबा को क्या कहते हैं, बाबा हमारे दुख हरो। समझते हो दुख दूर सब होंगे। सिर्फ बाबा को याद करते रहो, सिवाय बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा सारे विश्व का दुख दूर करते। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है, बेचारों को घास नहीं मिल रहा, हरा कुछ भी सूखा मुखा खा रहे हैं वो लोग। या है दुखनाक दुख बढ़ता जाता, तमो प्रधान बनते जाते। अभी हम संगम पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हम, संगम पर। वह सब है कलयुग में, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। क्या बना रहे बाबा, पुरुषोत्तम। यह याद रहे तो खुशी भी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। बाबा कहते हैं अगर खाली हो तो कहो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते। अनेक बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। बाबा कहते हैं भगवान भगवती किससे बनेंगे, भगवान भगवती होनी चाहिए पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, दुख कैसे मिलता है। बाबा वो दुख नहीं देगा, वो भी बाप बैठ समझाते।
भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं। तब तो गाते हैं, तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता। हम बीके राजयोग सीख रहे, हम कौन सभी बीके हैं और राजयोग सीख रहे। झूठ थोड़ी बोलेंगे, कोई को संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। बाकी तो कोई पूछता है ये क्या है तो उनको बोलो ये क्या है, पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, विनाश कहाँ है? सामने। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होनी चाहिए। तुमको फिर समझाना है तब निश्चय होना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। मुख्य बात क्या है? याद। इसमें विघ्न बहुत अपना चार देखते रहो, कहाँ कहाँ तक बाबा को याद किया। बाबा के अपना चार देखो कि मैंने बाबा को कितने घंटे कितना समय याद किया, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता रहा। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पति पावन का हाथ मिला। खुशी होनी चाहिए हमें किसका हाथ मिला? पति पावन का। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते। क्या करना है बाबा को? हैंड शेक करना। बाबा हम बच्चों को भी परम धाम से हैंड शेक करता है तो हमें भी हैंड शेक करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते ओम शांति ओम। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी गुम न हो, सदा याद रहे। अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, अब हम जाते अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दोस्तों, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते। क्या बनते? इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते। इसी आंतरिक खुशी में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा। क्या कहा? अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा हर जन्म की प्रारब्ध करने वाले समीप और समान भगवान। क्या कहा उन्होंने? अव्यभिचारी निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्टी प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भवो। जो बच्चे यहाँ बाबा के गुण और संस्कारों के समीप है, वो सर्व संबंधों से बाबा के साथ व समानता का अनुभव करते हैं। वही वहाँ रॉयल कुल के में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब अंत तक, अव्यभिचारी व निर्विघ्न रहते हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। बाबा कहते विघ्न विनाशक का, तो बाबा ने कहा निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास कोई विघ्न ही नहीं है। विघ्न तो आए और विघ्न तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हमें अचल अडोल
बनाने के लिए, मोह को नष्ट मोह बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न को हमें पार करना है ना, न कि विघ्न में बन जाना है। हाय हाय विघ्न आए क्या करूँ, फिर रोना पीटना शुरू करना नहीं। पर विघ्न आएगा, एक दिन उसको जाएगा। बाबा कहते हैं दुख आएगा तो सुख जरूर आएगा, सुख आए तो दुख भी है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें ना नीचे ऊपर आना। कब सुख है पता नहीं, ऊपर चढ़ेंगे कब नीचे आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समान, हर परिस्थिति में हमें समान रहना है। यह दोनों बातें आदि से अंत तक ठीक है तो हर जन्म में साथी बनेंगे। इसलिए कोई भी मायाएं, चाहे कोई प्यार करे चाहे ठुकराए, लेकिन भगवान का दर मुझे नहीं छोड़ना है। स्लोगन है, साइलेंस को पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। क्या बाबा ने बोला? साइलेंस की पावर से। साइलेंस की पावर कौन सी है? हम जितना योग करेंगे इतना निगेटिव को पॉजिटिव में हम बच्चे परिवर्तन करेंगे। किससे करेंगे? योग के द्वारा ही परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक योग नहीं है तब तक परिवर्तन। सोचो कि कितना घंटे में, 1 घंटा मुरली सुनती हूँ, 1 घंटा में बाबा के घर में बाबा को योग करती हूँ। चाहे मैं कम से कम मुरली के पहले, मुरली के बाद कितना घंटा बाबा को योग करती। चलो मैं एक बार आती, दोबारा तो नहीं आ सकती। जब बाबा कहते जिस समय आते हैं मैं, मुझे कितना भी हो जाए, आधा घंटा तो भी बाबा के घर में है। तो फिर क्या है, थाली परोस ली, थाली माना मुरली, मुरली शुरू हो गई, सुन ली, खाना हो गया, 2 मिनट मुरली के बाद योग किया, अर्थात हाथ धोया और चल पड़ा। हमें कोई भी रोज भोजन के लिए बुलाएंगे, हम थाली पे जाएंगे तो हमें भी लग जाते, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अब वैसे ही बाबा कहते बाबा परम धाम से मुरली सुनाए, है ना। तो हम भी अगर बाबा के पल्ले, बाबा आने के, बाबा मुरली सुनने के पहले मैं सुन मुरली में चली जाऊँ तो बाबा मुझे थैंक्स कहेगा, बच्चे खाना तो लग गया, अभी आ गया। इसलिए ज्ञान भोजन का भी हमें अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। 25 तारीख को भी दादी को भोग लगेगा, ठीक है। Bluetooth mode.